नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको आषाढ़ मास की जो पड़ने वाली देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में हम आज बात करेंगे या चर्चा करेंगे। क्या है देवशयनी एकादशी का महात्म्य है? देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे वैभव जादव चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य ही प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो हम देखते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का महात्म्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पे, जिसे हम योगिनी एकादशी या देवशयनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के चतुर्थ मास का आरंभ माना जाता है तथा अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु हरि क्षीरसागर में शयन करने के और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतर को भी चतुर्मास की व्याख्या की गई है। देवशयनी एकादशी के देवशयनी महा एकादशी, थोली एकादशी या तेतुंगी खरी देवशयनी एकादशी, परशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवशयनी नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में जो मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य
में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। वह वे भी तद ईसद बात से तद अनिविज्ञत थी कि तद जिसके राजा में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। अनेकों राज्यों में पूरी 3 वर्ष न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन पिंडदान तथा कथाव्रत आदि में कमी हो गई। तब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी देवना की दुहाई दी। राजा जो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी था, वे सोचने लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कर्म किया है जिस दंड मुझे इस रूप में मिला है। फिर इस कष्ट से मुक्त पाने का कोई साधन करने में उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जगत की ओर चल गए। वही विचारण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद वचनों पर कुशल क्षम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। जब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्म्य सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य को जो दुष्ट पाप से वह दुष्ट देख रहे हैं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा करना साध समाधान करे। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब योगी से उत्तम का सतयुग है, इसके छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म आपके चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा ने अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करत रहा है। यह तद कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रहा है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होता, तब तक दुर्भाग्य शांत नहीं होगा, जो कि शांत ऐसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया कर आप कोई और उपाय दीजिए, बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौटा आए और चारों वर्ष सहित प्रभु एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का सभी को कहने के लिए कहा कि देवशयनी एकादशी हम सभी पकड़ेंगे। पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में जो
मूसलाधार वर्षा हुआ और जो मूसलाधार वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशिष्ट माहात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मैंने आपको देवशयनी एकादशी के बारे में सविस्तर आपको बता दिया है, कौन से पुराण से क्या है लिखा गया है, मैंने आपको सविस्तर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, सबको शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि इस वैभव जादव चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई वीडियो उन सभी को नित्य ही प्राप्त होती रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। हम अगली वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।